नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर जुड़ चुका हूँ आपसे खबरीलाल में। जैसा कि साथियों आज हम मौजूद है भरतपुर के नदबई में। साथियों नदबई के बारे में आपको बताता चलूँ कि भरतपुर में 22 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी आने वाले हैं। उसी बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ नदबई के ही सीएम भजन लाल जी है उस बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार विकास कार्य उन्होंने नदबई में किए, क्या कुछ नई सौगात लेके आए हैं। उसी बारे में यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है साहब? शिवराम सिंह। तो आप हमें ये बताओ, भजन लाल जी आपके नदबई के ही हैं, क्या कुछ विकास कार्य किए हैं उन्होंने आपके नदबई खूब में? विकास किया है। जैसे कि सड़कों को लेकर, भरतपुर भरतपुर में अच्छा विकास हो रहा है। जैसे क्या क्या विकास कार्य करेंगे? सड़क, हाँ, नल, बिजली, बढ़िया विकास। बढ़िया। हम्म, पहले की जो पिछली सरकार थी हाँ, अशोक गहलोत जी की, तो अब भजन लाल जी की सरकार है, उसमें अब में क्या फर्क नजर आता है आपको विकास कार्यों को लेकर, योजनाओं को लेकर? भरतपुर का विकास सबसे बढ़िया हुआ है। सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया हुआ पिछली सरकार में है। भरतपुर नहीं को कोई कोई नई विकास सौगात ना, मिली हो? कोई सवाल। कोई सौगात नहीं। 22 तारीख को बेनीवाल जी आपके भरतपुर में आ रहे हैं, हाँ जी। क्या कारण है कि नागौर छोड़कर वो इतने दूर भरतपुर आ रहे हैं? अब ये तो उन लोगों को पता होगा। जाट आंदोलन कर रहे हैं वो आरक्षण को लेकर, उसको लेकर उनको वो 22 तारीख को भरतपुर में आ रहे हैं। क्या कारण है कि वो इतनी दूर आ रहे हैं? ये तो पता नहीं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले बेनीवाल जी ने भजन लाल जी के ऊपर एक टिप्पणी करी थी, उनको मूर्ख अधिराज कहा था, मतलब मूर्खों का राजा कहा था भजन लाल जी को, ये कहाँ तक सही है? नहीं कराते, बिल्कुल कराते। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सब भजन लाल जी आपके नदबई के ही हैं, क्या कुछ विकास कार्य किए उन्होंने नदबई क्षेत्र में? नदबई क्षेत्र में हाँ। जिला अस्पताल की सौगात दी गई है, रिंग रोड की जो है सौगात दी गई है, शेष जो बची हुई है। इसके अतिरिक्त पूरे ज़िले में नगर बाईपास, डीग बाईपास, कुम्हेर बाईपास और भरतपुर में फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अनेक कार्य चल रहे हैं और विकास के जो कार्य इस सरकार में हो रहे हैं, पूर्व में दिगंबर सिंह जी जब मंत्री रहे थे वसुंधरा राजे के टाइम में तब हुए हैं और उसके बाद भरतपुर ज़िले को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मूलभूत कार्य हैं वो इस सरकार में जो है विशेष रूप से हो रहे हैं और समयबद्ध रूप से किए जा रहे हैं। आपके नदबई के ही भजन लाल जी हैं, तो क्या फर्क नजर आया आपको कि सीएम भजन लाल जी का गृह जिला होने के कारण क्या कुछ नई सौगात और आपको मिलनी चाहिए आने वाले समय में? आने वाले समय के लिए मुख्यमंत्री के विजन में जैसे अन्य जगहों पर टर्मिनल स्टेशंस की सुविधाएं हैं, उसी तरह से भरतपुर के लिए टर्मिनल स्टेशन और रैक सिस्टम और अन्य जगहों पर उपलब्ध कराने के प्रयास में वो लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भरतपुर से कनेक्टिविटी होते हुए रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए लंबी दूरी की गाड़ियों का भी प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। अमृत भारत योजना में भरतपुर रेलवे स्टेशन, खेड़ली और मन्नावर का विकास हो चुका है और हम ये आशा करते हैं कि अगले उसमें फेज में नदबई का भी अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का जो है नवीनीकरण और विकास का कार्य होगा। विपक्ष आए दिन बयानबाजी करती रहती है भजन लाल जी के ऊपर कि वो के योजनाओं की केवल घोषणा करते हैं, उनकी योजना धरातल पर नहीं पहुंचती है। उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन के तहत जो प्रत्येक गाँव में पानी की टंकी बनाकर जो पानी पहुँचाने की सरकार जी की जो योजना थी, वो आपके नदबई तक सफल हो पाई या नहीं हो पाई? नदबई तो कस्बा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह आज ये समस्या है कि पानी की अनुपलब्धता के कारण, यानी पानी इतना नीचा चला गया है और कम मात्रा हो गई है कि जिन जगहों पर पानी की अनुपलब्धता है वहाँ टंकी शोपीस बन करके खड़ी हुई हैं। उसके लिए ERCP और चंबल परियोजना के जो कार्य चल रहे हैं
उनमें और गति ला करके उन जगहों को भी पानी उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार करे तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। हनुमान बेनीवाल जी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि कुछ समय पहले ये- बहराणा धाम पर उन्होंने भजनलाल जी के ऊपर एक टिप्पणी करी थी, उनको मूर्खाधिराज कहा था, ये कहाँ तक सही है ऐसी टिप्पणी करना? राजनीति में भाषा की मर्यादा और सुचता होनी चाहिए और इस तरह की टिप्पणी असंसदीय और अभद्र भाषा का प्रयोग मैं गलत मानता हूँ, जो उनको नहीं करना चाहिए। 22 तारीख को बेनीवाल जी आपके भरतपुर में आ रहे हैं, क्या कारण है कि नागौर छोड़कर इतनी दूर वो आ रहे हैं? राजनीतिक पार्टी के एक प्रमुख होने के नाते पूरे राजस्थान में पार्टी को बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए हर राजनेता प्रयास करता है। तो हो सकता है इस आंदोलन के नाम से और वो भरतपुर क्षेत्र में अपना जो है कैडर खड़ा करने का विचार हो सकता है। कहीं ना कहीं जाट वोटरों को खींचने की एक उसके लिए वो भरतपुर आ रहे हैं। देखिए, भरतपुर जिले के जाट नेता और जो 3600 कौम में जिनकी साख है, सम्मान है, राजनीति में वो ही सफल होंगे और वोटर भी उन्हीं के पीछे लगेंगे। हनुमान बेनीवाल जी अपने आप को 36 कौम के नेता बताते हैं। अभी 5 ना बांध का जो मुद्दा चल रहा है उनमें 2 पक्ष आमने सामने हैं, किसान भी हैं उनमें और 2 पक्ष भी कहते हैं हम उन्हें, तो वहाँ क्यों नहीं पहुंचे हनुमान बेनीवाल जी? वहाँ गुर्जर और मीणाओं का बाहुल्य है और उनका कोई आधार नहीं है, और जो केवल जाति की कहने को सभी राजनेता 36 कौम के नेता बनते हैं, लेकिन 36 कौम के नेता होते तो वहाँ भी पहुँचते। अपने आप को न्याय योद्धा कहते हैं, किसानों को नेता भी बताते हैं, फिर वो 5 ना बांध पर क्यों नहीं पहुंचे? देखो, राजनेता जहाँ उनको लगता है कि यहाँ हमारे समर्थक कुछ हैं, वहीं पहुँचते हैं। बाकी राजनेताओं का काम है, राजनीतिक पार्टियों का काम है कि सरकार के विरुद्ध कहीं कोई किसी तरह का आंदोलन हो रहा है या किसी तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता होते हैं वो उसमें धरना प्रदर्शनों में भी शामिल होते हैं, आंदोलनों में भी जाते हैं, और ये चाहते हैं कि अगर हमारे हाथ में नेतृत्व आ जाए तो हम बड़े नेता बन जाएं। भजनलाल जी के आने के बाद आपके क्षेत्र में शिक्षा के हालात में कोई सुधार हुआ है? शिक्षा के हालात भरतपुर ज़िले में पूरे में ही पहले से ही सही हैं और आगे और विकास की जो है योजनाएं चल रही हैं, जो धरातल पर उतरेंगी तब उनका प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। भजनलाल जी का अब तक का 2.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है विकास कार्यों को लेकर, योजनाओं को लेकर? विकास कार्य एवं योजनाओं को लेकर के कार्यकाल अच्छा रहा है और आगे जो है और तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा आज हम मौजूद थे भरतपुर के नदबई में। यहाँ स्थानीय लोगों से जाना कि नदबई के ही सीएम भजनलाल जी हैं, उनके क्षेत्र में किस प्रकार विकास कार्य हो रहे हैं। इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, जब तक के लिए बने रहें मेरे साथ खबरलाल में। धन्यवाद।